नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। और आज हम खड़े हैं गढ़वाल टंकी, जिसको आपको पता ही है कोटद्वार की एक नामचीन जगह है और वार्ड है इसका वार्ड नंबर 19 ध्रुवपुर और लालपुर वाला ये एरिया है। यहाँ पे पार्षद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी पारस नेगी जो कि खड़े हुए हैं। युवा जोश है, तो युवा जोश के साथ पहले तो पारस नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई, आप आए और आपने हमारे विचार सुनने के लिए आए यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जिस प्रकार से हम देखते हैं हमेशा चुनाव की बात करते हैं, कभी भी हम देखते हैं कि लड़ने की बात करते हैं युवाओं के लिए, तो ज़्यादातर हमें बड़े बड़े लोग देखने को मिलते हैं 31 साल का या 40 साल के, उसे बोलते हैं युवा राजनीति में। आपने देखा ही होगा, लेकिन आप सच में युवा दिख रहे हैं, तो किस जोश के साथ आप राजनीति में लड़ा रहे हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका रहा। मैं आपके क्वेश्चन में आंसर ये देना चाहूँगा कि देखो, पहली बार हो रहा है कोटद्वार के इतिहास में, आप भी इतने वार्डों में गए होंगे, 40 वार्डों में, इतनी कम उम्र का लड़का कोई भी अभी तक पार्षद नहीं लड़ रहा है। जबकि एक शिक्षित युवा को समाज के लिए आगे आना चाहिए। जब एक शिक्षित युवा समाज के लिए आगे आएगा तो समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हर बार देखा होगा कि बड़ी एजेड लोग 40, 45, 50 साल के लोग हमेशा लड़ते हैं। इस बार चेंज लाने के लिए मैंने एक पहल करी है, अपनी तरफ से कोशिश करी है, और बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत अच्छा रिस्पांस जनता के द्वारा मिल रहा है। जैसे समाज में चलता आया है शराब और पैसा, इन सब चीज़ों को नकार के इस बार एक शिक्षित युवा को जो लोग वोट देंगे वही एक जागरूक नागरिक होते हैं। जी, तो कैसे लगा आपको कि आपको पार्षद का जो है चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि आपको पता ही, जैसे कि राजनीति में कई लोग बोलते हैं कीचड़ टाइप का है, तो कैसे लगा आपको कि इस जगह में आना चाहिए और एक इलेक्शन लड़ना चाहिए पार्षद का और अपने क्षेत्र के लिए आगे बढ़ना? आपको किस प्रकार से आपके मन में ये विचार आया? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ में एक चीज़ पूरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि ये एक बहुत छोटा चुनाव है। देखा जाए तो एक बहुत छोटा चुनाव है, वार्ड का चुनाव है। इस चुनाव में मैं एक चीज़ तो पूरी जनता को आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि इस चुनाव में कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए भी वही बजट आना है, एक कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए भी वही बजट आना है, और एक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए भी वही बजट आना है। इसमें स्थानीय जनता, स्थानीय कैंडिडेट और उसके व्यक्तिगत संबंध लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें मैटर करनी चाहिए। ना कि किसी को बीजेपी से टिकट मिला है, इसको कांग्रेस से टिकट मिला है, ये चीज़ इसमें मैटर नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता को अपील भी करता हूँ, और ये चीज़ मैं क्लियर भी करना चाहता हूँ। ये एक बहुत गलत प्रथा बनाई गई है हमारे समाज में कि ये बीजेपी का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है। ये स्थानीय चुनाव में ये सारी व्यक्ति विशेष, बिल्कुल, इस चुनाव में व्यक्ति विशेष, व्यक्तिगत संबंध, हमारे लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करनी चाहिए। ये एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा यहाँ पे स्थानीय मुद्दे क्या क्या रहते हैं, क्या क्या परेशानियाँ, जैसे कि मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ, आपको बता दूँ दर्शकों कि यहाँ पे आप देखेंगे गढ़वाल टंकी वाला एरिया है, जो कि काफ़ी नामचीन इलाका है, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है यहीं पे होते हैं। और अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, ऐसा नहीं है कि बरसात का मौसम हो, मौसम भी बरसात का नहीं है। किस प्रकार से यहाँ पे पानी का भराव आपको देखने को मिलेगा, ये समस्या तो मेरे को अभी आते साथ ही दिख गई है। तो यहाँ पे जो क्या पूर्व में पार्षद रहे हो या जो भी पूर्व में कार्य करते रहे हो यहाँ पे, तो क्या उन्हें ये चीज़ अभी तक दिखी नहीं है? जी, काम तो आपने देख ही लिया है, आप यहाँ पर आए हैं, आपने देखा, सर्वे करा, तो काम आप देख सकते हैं। जो भी पूर्व में पार्षद रहे हैं, हम किसी के लिए बुरा भला कहने का हमको हक नहीं है, पर जो काम उन्होंने कराया वो जनता देख रही है, जनता समझ रही है। अब मैं काम की बात करूँ तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम। सबसे पहले अगर मैं काम की बात करूँ तो देखो, सड़क, लाइट, ये मुद्दे हर कोई बोलता है, पर इससे हटकर जो सबसे मेन काम हमारे वार्ड में है वो है, ऊपर हमारी महिलाएं हैं, भाई लोग हैं, बेरोज़गार। मैं खुद इस उम्र से हूँ, मुझे पता है बेरोज़गारी क्या चीज़ होती है। मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए और अपने नौजवान साथियों के लिए रोज़गार की व्यवस्था यहाँ जितना मेरे से हो सकता है स्वरोज़गार मैं उनके लिए करना चाहूँगा। दूसरी चीज़, लाइट की व्यवस्था। आप ये लाइट में एक बार मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप ये लाइट देखिए, देखो इतनी बड़ी लाइट हमारे चौराहे में लगी गई है। लाइट जलती है शाम को 7 बजे, और आजकल आपको पता है 5:30 बजे, 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। 7 बजे ये लाइट जलने का मतलब क्या होता है? आप एक बात बताइए। ये एक तो होता है काम करना, और एक होता है काम को बखूबी निभाना। ब्लेड आर्ट से आप घराट के लिए तब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सब्जियों की ठेलियाँ लगी रहती है। मैं अगर जीतता हूँ और मेरे को जिस हिसाब से फीडबैक मिल रहा है, जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, मातृशक्ति का रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैं श्योर ये सीट निकाल रहा हूँ। मैं सबसे पहला काम मेरा होगा कि ब्लेड आर्ट से लेकर घराट तक जितनी सब्जियाँ की ठेली है, इनको रोड से हटाना है। देखिए, आप सारे इसमें बाहर के लोग हैं, सारे इसमें बाहर के लोग हैं। जितना रोजगार वो यहाँ से करके जा रहे हैं, उतना हमारे स्थानीय जनता भी तो कर सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पहले तो इतनी सब्जियों की ठेली होनी ही नहीं चाहिए, सारी वहाँ स्थानीय जनता परेशान है। रोड में जाम लगता है। आप ये मान लिया, अगर 100 मीटर रोड की चौड़ाई है तो 50 मीटर तक तो वहाँ पर सब्जियों की ठेलियाँ खड़ी है, जाम लगता है, एक्सीडेंट का कारण बनता है। दूसरी चीज़, पार्क की व्यवस्था।
हमारे क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं है। क्षेत्र में पहली बात तो ज़मीन की कोई कमी नहीं है, कैसरीन ज़मीन लेकर हम पार्क निर्माण कर सकते हैं। एक पार्क घराट में है भी तो उसके आप हाल और दुर्दशा देखेंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या ही काम है। तो पार्क का निर्माण होना चाहिए। देखो लोग, बुजुर्ग लोग घूमते हैं सड़क में, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई चीज़ें होती हैं। पार्क का तो आपको भी पता है, हर वार्ड में एक पार्क होना ही चाहिए। कितने ही एक्सीडेंट यहाँ पर सांडों से ठुक जाते हैं लोग, कई एक्सीडेंट यहाँ पर हो सकते हैं, होते भी हैं। मैंने कई देखे भी हैं। मैंने खुद एक अभी हाल ही की बात है, पिछले महीने एक सांड को यहाँ पर रात को किसी ने ठोक दिया। मैंने रात को जैसे तैसे करके मेडिकल स्टोर खुलवा कर उस सांड का उपचार जो भी हुआ, इलाज मैंने करवाया, पर वो नहीं बचा। खाना नंबर है 4 और मेरा चुनाव चिन्ह है बस जी। तो और लोगों से भी आने का प्रयास करते हैं, तो कि यहाँ पे वोटर्स हैं, सपोर्ट में खड़े हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं युवा को, तो कितना ज़रूरी है कि युवा को वोट देना? क्या सोच के आप सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, हमारी तरफ से तो ये है कि हर बच्चे को, नए बच्चों को आगे आना चाहिए जी। क्यों नए जनरेशन को आगे लेने में सबका फ़ायदा है, क्योंकि नई सोच है, नई उमंग के साथ बच्चे अपनी ऊर्जा की समाज में लगाएंगे, उससे समाज का भी भला होगा। आने वाले जनरेशन सबको पता चलेगा और उसी का फ़ायदा हमारे समाज के लोगों को मिलेगा। आने वाले बच्चे अगर बेरोजगारी के दुनिया में घूम रहे हैं, आजकल रोज़गार कहीं है नहीं, तो किसी न किसी साधन से बच्चे अपने दिनचर्या को पूरा तो निभा सकते हैं। पढ़े लिखे रोज़गार ज़्यादा हैं समाज में, उनको आगे आने के लिए बहुत ज़रूरत है। और राजनीति उनके लिए ये भी एक विकल्प है कि किसी रास्ते से अपने आप करियर को बनाने का एक मौका मिलना चाहिए। ये बताइए, जिस प्रकार से युवा है, तो कितना ज़रूरी है एक युवा को वोट देना, और कितना ज़रूरी है कि आप उन्हें सपोर्ट करें जो युवा आगे बढ़ना चाहता है? सर, एक युवा का जरूर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद पारस खड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी सोच और एक 40 साल की उम्र की सोच में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंदर। और ये पढ़े लिखे हैं, एमए कर रहे हैं, और वो लोग 12 पास, तो उनकी सोच और इनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे आए थे लालपुर दुर्गपुर वाले एरिया में, एक युवा जो से मिलने आए थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी से मिलने आए थे। तो इस वीडियो को रैप अप करेंगे। पारस भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई जी। तो मिलते हैं आपको फिर एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।